दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी जीके जीएस से मैं इस चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेली एक वीडियो इस चैनल पर डाले जाते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों, यह लिखा था फारसी भाषा में। आपका सही आंसर है फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक को पूरा मोतबिंद खान ने किया था। दोस्तों, वहीं पर यदि मुगल बादशाह बाबर की बात की जाए तो बाबर ने दोस्तों अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा तुजुक ए बाबरी का फारसी में रूपांतरण बाबरनामा से किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्न से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से भांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी। इन चार ऑप्शनों में से दोस्तों भांगड़ा सबसे अलग है। भांगड़ा या गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है और कथकली, कुचिपुड़ी एवं भरत नाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, सही आंसर है संतरा। संतरा फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संतरा। मेघालय का पठारीय क्षेत्र जो है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वीय विस्तार है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जैतियाँ तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। दोस्तों, ये पहाड़ियाँ प्राचीन चट्टानों से निर्मित पहाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक निम्न में से कौन है जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन मेर्नार्ड कीन्स। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से संबंधित है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदियों को हटाया जाना इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, ब्राही, और ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी, और ऑप्शन नंबर सी, अरामाइक। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि थी ब्राही, खरोष्टी और अरामाइक। तो दोस्तों, आपका सही आंसर इनमें से सभी है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राही लिपि में उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक के शिलालेखों में चार लिपियां उत्कीर्ण की गई, ब्राही, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक। अशोक के मानसेहरा शाहबाजगढ़ी बृहद शिलालेख की लिपि खरोष्टी लिपि में है। अशोक शाह ए कुना कंधार लघु शिलालेख की लिपि अरामाइक और ग्रीक है। अशोक की लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस पेंस ने द्विभाषीय आधार पर पढ़ने में सफलता अर्जित किया था। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी और अशोक को शिला लिखने की प्रेरणा संभवतः फ्रांस से प्राप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम महत्वपूर्ण सभा थी।
हिंदू धर्म के एकस्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना भी किया था और ब्रह्मा सभा को आगे चलकर ब्रह्मा समाज के नाम से जाना जाने लगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष युगदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, अतीत और मध्य के बीच सेतुवादी नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस बल की प्रकृति निम्न में से विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो दोस्तों, पिंड का भार बल की प्रकृति जो है यह विद्युत चुंबकीय नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भार वह बल है जिसमें किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण एक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैयद फजल अली। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष सैयद फजल अली के अतिरिक्त दो अन्य सदस्य हृदयनाथ कुजरू एवं के एम पनिकर थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सरकार को सौंपा। इस आयोग ने भारत में 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुशंसा किया था। इस आयोग की रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा देश को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। अगला प्रश्न है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रिंट सेटिंग का कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है कस्टम प्रिंट। ऑप्शन नंबर बी। प्रिंट सेटिंग के समय MS वर्ड में कस्टम प्रिंट सेटिंग को प्रिंट करने के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का एक संप्रदाय निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिगंबर। जैन धर्म का एक संप्रदाय इनमें से दिगंबर है। दिगंबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे, इसकी खासियत था। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते थे। प्रथम जैन महासभा में जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर एवं श्वेतांबर में बांटा गया था और हीनयान महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ये सभी जैन धर्म से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड्डी मध्य कर्ण में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है हेमेट। हेमेट हड्डी जो है यह मध्य कर्ण में नहीं पाया जाता है। दोस्तों, कर्ण में मैलियस इनकस तथा स्टेपस नामक हड्डी पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कान की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ये जांघ की हड्डी होती है और मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉस्टॉक सेवाल और ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर जीवाणु और ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम जीवाणु। तो दोस्तों, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इनमें से सभी के द्वारा होता है, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आश्वासन समिति।
प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां का नाम है आश्वासन समिति। दोस्तों, आश्वासन समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों एवं प्रतिज्ञाओं की जांच करती है। आश्वासन समिति राज्यसभा में पहली बार 1 जुलाई 1972 ईस्वी को गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है चीनी, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थान वाली भाषा का नाम है चीनी। और डब्ल्यू डब्ल्यू पर सबसे अधिक प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी है।